हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेजिक। आज हम रेशियो चैप्टर के ऊपर कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ए बैग कंटेन्स ₹102 इन द फॉर्म ऑफ ₹50 पैसे एंड 10 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो 3:4:10। ठीक है, यहाँ तक हमें बताया किया गया कि एक बैग है जिसमें टोटल अमाउंट कितना है, ₹102। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला है, इन द फॉर्म ऑफ ए ₹50 पैसे एंड 10 पैसे। तो इसे थोड़ा सा समझिए कि ये कहना क्या रहा है, मतलब बोल क्या रहा है कि अगर मैं बोलूँ कि मेरे पर्स में 100 रुपये हैं, ठीक है, टोटल अमाउंट 100 रुपये है मेरे पर्स में, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 100 रुपये का एक नोट हो सकता है, या फिर 50 रुपये का 2 नोट, ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि 20 रुपये का 5 नोट, ऐसे करके भी मैं 100 बना सकता हूँ ना। तो इसे मैं तोड़ रहा हूँ, जैसे कि मेरे पास ले सकते हैं कि 50 रुपये का एक नोट है, 20 रुपये का 2 नोट है और 10 रुपये का एक नोट है। ठीक है, तो अगर मैं अभी टोटल अमाउंट लगाऊं तो 50 रुपये का एक नोट, तो अमाउंट कितना हुआ 50, 20 रुपये का 2, तो 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा 40, प्लस एक है 10 रुपये का, तो 10, तो अभी भी अमाउंट कितना आया 100 रुपये। तो ठीक है, अभी मैंने आपको दिखाया कि ये बोलना क्या चाह रहा है, एक एग्जाम्पल के वैसे मैंने बताया कि ऐसे ही, मतलब वो टोटल अमाउंट को कुछ कुछ रुपए से डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है, वैसे ही वो बोल रहा है कि हमारे पास 1 रुपये का एक कॉइन है, 50 पैसे का कॉइन्स है और 10 पैसे का भी कॉइन्स है, और वो उनके, ये तो अमाउंट चला गया, वो कितने, उनके नंबर कितने हैं, उनका रेशियो दिया गया है हमें 3:4:10। ये जो रेशियो है ये इनके नंबर का है, नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, और इसके पहले जो एग्जांपल मैंने दिखाया कि 1 × 50 प्लस 2 × 20 प्लस 1 × 10, वो मिलाकर 100 रुपये हो रहा था। तो इसमें कितना बोला गया है कि बैग में टोटल पैसे कितने हैं, 102 रुपीज। ठीक है, तो अभी हम अगर इन्हें मल्टीप्लाई करके मिला दे तो 102 होगा। और वहां पे एक दिक्कत आएगा, सिर्फ क्या है कि हमें ये रुपीज में दिया गया है, ये पैसे में और ये पैसे में, और टोटल अमाउंट भी रुपीज में है। ठीक है, तो आपको एक यूनिट में हर किसी को कन्वर्ट करना है। अगर पैसे में करोगे तो इसको भी पैसे में, उसको भी पैसे में। अगर रुपीस में करोगे तो ये दो तो रुपीस में है, इन दोनों को सिर्फ रुपीस में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, पहले मैं आपको रुपीस में करके दिखाता हूं, फिर पैसे में करके दिखाऊंगा। ठीक है, अगर मैं 50 पैसे को रुपीस में लिखूं, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 रुपी जो होता है वो कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। ठीक है, और 1 पैसे कितने हो गए, उस हिसाब से 1/100 रुपीज। ठीक है, 1 पैसे 1/100 रुपीज। वैसे ही 50 पैसे कितने हो जाएंगे, अगर 1 पैसे हो गए 1/100 रुपीज, तो 50 पैसे कितने होंगे, 50/100 रुपीज। ठीक है, 1 पैसे, ये 150 कैसे हुआ, इंटू 50 ना, तो इधर भी इंटू 50 कर देंगे, हो गया 50/100। तो इसे हम कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 रुपी होगा। ठीक है, तो ये कितने रुपी में कन्वर्ट कितना हो गया, 1/2 रुपी। वैसे ही 10 पैसे को अगर हम रुपी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/10 रुपी। ठीक है, तो ये हमने सारी चीजों को रुपी में कन्वर्ट कर लिया। तो अभी हम टोटल अमाउंट की ओर चलते हैं। टोटल अमाउंट कैसा होगा, 1 रुपी कितना दिया गया है, 3। ठीक है, तो इसे ले जाइए कि मतलब लेट कि 1 रुपी कितना है 3x, और 1/2 रुपी कितना है 4x। ये अमाउंट मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स में बोल रहा हूँ। ठीक है, और ये कितना है 10x।
तो अभी मैं अगर इनको मल्टीप्लाई करके मिलाऊंगा तो मतलब 3x इंटू 1 प्लस 4x इंटू 1/2 प्लस 10x इंटू 1/10, ये कितना आ जाएगा टोटल आपका 102। ठीक है। और अभी आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मैंने इन्हें मल्टीप्लाई करके मिलाया क्यों, एक काम कीजिए, मैं आपको बोलूंगा कि आपके पास 20 रुपए के नोट है, ठीक है, कितने हैं 10 है, तो आपके पास टोटल अमाउंट आप कैसे निकालेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके ना। ये मल्टीप्लाई हम क्यों कर रहे हैं कि अगर मेरे पास एक 20 का नोट है तो मेरे पास 20 रुपए है, अगर 2 है तो 20 प्लस 20, अगर 3 है तो 20 प्लस 20 प्लस 20, ऐसे 10 होंगे तो मैं प्लस कितने टाइम्स करूंगा 10 टाइम्स, और उसका शॉर्टकट क्या होगा 20 इंटू 10, तो मेरे पास टोटल अमाउंट कितना है 200 रुपए है। ठीक है, ये मेरे पास मल्टीप्लाई करके निकले ना, वैसे ही इन्हें भी मैंने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 102, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 3x इंटू 1, किसी भी नंबर को अगर हम 1 से इंटू करेंगे तो वही नंबर आएगा। 4x इंटू 1/2, ये क्या होगा 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 2x, और ये 10 कैंसिल हो जाएगा और रह जाएगा x इक्वल्स टू 102। तो ये कितना हो गया 3x प्लस 2x प्लस x, 6x इक्वल्स टू 102। दैट इम्प्लाइज x कितना आ जाएगा 102/6। ठीक है, तो 6 से हम अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 6 1 6, 42, 7 जा, तो x का कितना वैल्यू आया 17। ठीक है, x का वैल्यू आया 17। तो हमें पूछा क्या है, यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए आप, द नंबर ऑफ 10 पैसे कॉइन्स। ठीक है, तो हमें पूछा है 10 पैसे का, तो 10 का कितना है, तो 10 पैसे हमें कितना दिया गया है 10 यूनिट्स का। ठीक है, 10 पैसे 10 यूनिट्स के हैं, 10x, हमारे पास x कितना निकल गया 17, तो x की जगह हम 17 रखेंगे तो 10 इंटू 17, तो 10 पैसे कितना हो गया 170। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो एक बार आप और देख लीजिए क्वेश्चन को कि हमें पूछा क्या था, ए बैग कंटेन्स इतने रुपीज 102 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ ₹50 पैसे एंड 10 पैसे कॉइन इन द रेशियो 3:4:10, द नंबर ऑफ 10 पैसे कॉइन। ठीक है, अगर 10 पैसे के लिए हमें कितना है 10 है ना, यहाँ पे देखिए 10 है ना, अगर हमें 50 पैसे पूछता तो 50 पैसे कितना है 4x, तो 4x के लिए हम निकाल सकते हैं, हमारे पास x कितना है 17, तो 4x कितना आएगा 4 इंटू 17 जो आएगा 68। ठीक है, तो ऐसा करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, द प्राइस ऑफ ए साइकिल एंड ए स्कूटर आर इन द रेशियो ऑफ 9:5 इफ साइकिल कॉस्ट ₹4,200 मोर देन ए स्कूटर। ध्यान से पढ़िए, दिया क्या गया है 4,200 मोर देन ए स्कूटर, यानी कि स्कूटर जितने भी पैसे से आपने खरीदा उससे 4,200 ज्यादा देके आपने साइकिल को खरीदा। तो अभी पूछ क्या रहा है कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ स्कूटर। अभी आपको प्राइस का रेशियो दिया गया है ना, C फॉर साइकिल। ठीक है, तो C is to S, C is to S, आपके प्राइस का रेशियो दिया गया है कितना 9:5। ठीक है, 9:5। यहां से आप देखिए 9:5 मतलब जो रेशियो दिया गया है, यहाँ स्कूटर का कितना है 5 यूनिट्स और साइकिल का कितना है 9 यूनिट्स। साइकिल स्कूटर से कितना यूनिट ज्यादा है 4 यूनिट से, समझ रहे हैं ना, 4 यूनिट से ज्यादा है, और ये 4 यूनिट
वो बोल क्या रहा है, साइकिल ज्यादा कितना है, ₹4200, मतलब 4 यूनिट्स इक्वल्स टू 4200, तो 1 यूनिट कितना होगा, 1 यूनिट इक्वल्स टू 4200 डिवाइडेड बाय 4। तो इसको हम 4 से अगर कैंसिल आउट करेंगे तो 4 1 जा 4, या 2 तो नहीं है 4 के टेबल में, तो 0, और हो गया 20, तो 5 जा 0, तो 1 यूनिट कितना आ गया, 1050। वो में पूछ के क्या रखा है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ स्कूटर। स्कूटर का कितना है, 5 यूनिट्स। स्कूटर का यहाँ देखिए, स्कूटर कितना है, 5 यूनिट्स ना, तो 1 यूनिट का अगर तो 1 यूनिट का हमारा कितना निकल गया, 1050। यहाँ पे हमारा स्कूटर का कितना प्राइस दिया है, 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का कितना होगा, 5 इंटू 1050, ठीक है। तो ये कितना होगा, 5 0 से 0 5 2 5, ये आ गया हमारा स्कूटर का प्राइस, ठीक है। ये आपका आंसर है। समझ में आया होगा आपको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है और लास्ट, तो इसे आप ध्यान से समझिए। क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 नंबर्स इज 116 एंड देयर रेशियो इज 2:3:4। द नंबर्स आर, नंबर्स पूछा है हमें, ठीक है, और वो नंबर कितने रेशियो में है, 2:3:4, ठीक है। तो हम ये रेशियो क्या होता है, सिंपलेस्ट टर्म में होता है, तो हम इसे मतलब सिंपलेस्ट टर्म मतलब कोई एक ही नंबर से, वो क्या मतलब एक ही उनका कॉमन फैक्टर से वो लोग कैंसिल आउट होके सिंपल टर्म्स में आए हैं। तो वो नंबर आप मतलब समझ लीजिए कि x है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x, ये हो जाएगा 3x और ये 4x, ठीक है। तो इनका स्क्वायर करके, इनका अगर मैं स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर करके अगर इन्हें ऐड कर दूंगा तो वो कितना बोल रहा है, कितना हो जाएगा, 116 के इक्वल, ठीक है। तो इनका स्क्वायर, 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16x स्क्वायर, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 116 के बराबर। तो अभी हम इन्हें प्लस कर देंगे क्योंकि इनका जो वेरिएबल है एक्स स्क्वायर सबका है, तो हम इन्हें ऐड कर सकते हैं। 4 + 9 13, 13 + 16 29, 29x स्क्वायर इक्वल्स टू 116। तो x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 116 डिवाइडेड बाय 29, ठीक है। तो 29 अगर 4 जा इसे कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 116, 4 जा 29, 4 जा 116। तो x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो किस नंबर का स्क्वायर 4 होता है, 2 का, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2, ठीक है। और अगर हमें पूछा गया था ना कि नंबर्स क्या क्या है, तो नंबर्स का रेशियो क्या क्या लिए थे हम लोग, 2:3:4, और नंबर्स क्या लिए थे, 2x, एक लिए थे 3x और एक 4x। तो x का वैल्यू हमारा आ गया 2, तो 2x कितना आ जाएगा, 2 × 2 4, और एक कितना आ जाएगा, 3 × 2 6, और ये आ जाएगा 4 × 2 8। तो 3 नंबर्स हमारे पास है, 4 6 और 8, और ये है हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। ये 3 ही क्वेश्चन आज के लिए, इसके बाद बाकी क्वेश्चन हम लाएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।